दमयंती राजा भीमसेन के कुंदनपुर में ऋषियों द्वारा यज्ञ करवा कर 4 औलाद हुई वर में पितृ देवता प्रसन्न करके आनंद करते थे घर में। लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक कदे नहीं रहते डर में। सतयुग में निषद देश में राजा वीरसेन का नल हो गया। बेईमानी में मगर रहे संगाठ गाठ में। कि किसी समय बताया है एक जंगल में एक भील और एक भिल्ली रहते थे। वो भील और भिल्ली भगवान शिव के बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान शिव ने विचार किया कि इतने बड़े भक्त मेरे तो पाट ले और सैकना। उनकी परीक्षा के लिए साधु का भेष करते और लगभग शाम के समय उनकी कुटिया में पहुंच जाते। अपने घर पर बिन आए अतिथि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वो भील और भिल्ली बड़े मन से उस साधु की सेवा की। और जब रात्रि का समय आया सोने का तो भिल्ली कहती है, हे महाराज, हमारे घर पर अतिथि आए हैं, हम इनको ऐसे जमीन में तो नहीं सुवा सकते। अब फिर इनका आसन अंदर लगाइए, मैं इनके साथ जमीन पर नीचे सोऊंगी और आप बाहर लेट जाइए। ये बात हो जाती है। साधु को बड़े प्रेम से उनका आसन लगाया। वो भिल्ली कुटिया के अंदर जमीन पे लेट जाती है और वो भील कुटिया के बाहर जमीन पे लेट जाता। ये बताते हैं रात के समय एक सर्प ने आकर उस भील को डस लिया। जब उसको डसा तो उसने देख लिया तेरे को सर्प ने डसा है, कहीं आवाज ना निकल जा और तेरी आवाज के कारण तेरे घर पर जो अतिथि आया है कहीं उसकी नींद भंग ना हो जाए, इसलिए अपने मुंह को पकड़ लेता है और अपने मुंह को पकड़े पकड़े अपने प्राणों का त्याग कर देता है। जब सुबह हुई और जब वो भिल्ली बाहर निकली और अपने पति को मृत देखा तो विलाप करती है, हाहाकार मचाती है। उसकी रोने की आवाज को सुनकर वो ऋषि उठकर देखा, अकोहो, अपने मन में गलानी महसूस करी कर जब तू ना आता तो आज वो जीवित होता। लेकिन वो एक परीक्षा थी, उस परीक्षा में पास हुए। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि भी जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारा वीर मर्द का जोड़ा रहेगा। तो बृहस्पति ऋषि कहते हैं कि अगले जन्म में वो भील राजा नल के रूप में, वह भिल्ली दमयंती के रूप में और भगवान शिव ने हंस के रूप में अवतरण लेकर उनका मेल करा। जब राजा नल के बारे में सुना तो उत्साहित हो जाते हैं धर्मपुत्र कि महाराज जरा कुछ और बताइए, राजा नल के बारे में खोल कर बताइए। कमल से नेत्र, नाक सुवासा, चंदा स्वामु गोल, जिसका झूठ करे ना बोला करता, रूप बड़ा मोल जिसका। नल जंगल में फिरा करा था, सदा अधर्म से डरा करा था, प्राण खींच तब करा करा था, सब पर पूरा तोल जिसका, झूठ करे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। भूप का तो कमी नहीं थी धन में, बहुत सी सामग्री लगी थी हवन में, लो लग रही थी हरि भजन में, तन्ना टामा टोल जिसका, झूठ करे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। धर्म कर्म न तो आया करा था, कदे न नींद में सोया करा था, सबके मन न मोया करा था, प्रेम से मीठा बोल इसका, झूठ करे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में, बृहस्पति ऋषि कहते देख खुश गिला के बनी, लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में, बेरा ना के लिखा भाग मुए में, रात पाट लिया जीत जुए में, कलू न बजा कर ढोल जिसका, झूठ करे ना बोला करता, रूप बड़ा अनमोल। राजा नल बड़े ही प्रतापी राजा थे और शिकार का बड़ा शौक रखते थे। किसी समय की बात है, जंगल में शिकार के लिए गए, घूमते रहे, कोई शिकार नहीं मिला। एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पास ही थोड़ी देर उनकी आंख लग जाती है। एक हवा का झोंका आया, उस हवा के झोंके ने उनकी आंख खोल दी और पास ही क्या देखी, हंसों की डार। उस हंसों की डार को देख कर बड़े मतवाले होते, कैसे
खडम राजा नल ने अरे हंसा की लाल पाई पर खडम राजा नल ओ हंसा की लाल पाई पर खडम राजा नल हंसा की लाल पाई पर खडम राजा नल ये हंस जंगल में ठहरा करे थे खुशबोइले कवे पेट परखे खुशबोइले कवे पेट परखे अरे चले चले हंस करके ओ चले चले हंस करके अरे पीछो का कुचार पाई ओ पर खडम राजा नल हंस की लाल पाई पर खडम राजा नल ओ हंस की लाल पाई निराला देखा निशान होया मतवाला एक निशान होया मतवाला अरे जब साथ पकड़ो ओ जब निशान पकड़ो प्यारो करने प्यार होया ओ हंसा की लाल पाई खडम राजा नल हंसा की लाल पाई खडम कैसा सुंदर गात कैसा विदना बना यो हाथ कैसा विदना बना यो हाथ अरे दो चार की बात वो दो चार की बात अरे पूरी सोच की दार पर खडम राजा नल हंसा की दार पाई खडम राजा नल हंसा की दार पाई लक्ष्मी चंद बांध के तीर एक तो पकड़ लिया आखी एक तो पकड़ लिया आखी और उस करके उस करके जिस तरह में तू करार पाई